प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसू के पाक ज़िंदा जलाली और कुदूस नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द मैचलेस एंड द माइटी नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज के वचन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। लगभग 15 दिन के बाद मैं आज वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं लास्ट मंथ चंडीगढ़ में था और हमने उन दिनों में द स्पिरिट एंड द ब्राइट सेज कम पेज पर, चैनल पर हमने एक वीडियो पब्लिश किया था। और थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। आप में से बहुतों ने उसे देखा, आशीष पाई, और हम आपके कमेंट्स को पढ़ रहे थे, और खुदावन आप सभी को बहुत बरकत दे। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को आपके सामने रखूं, मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट्स जो सिर्फ परमेश्वर के वचन के लिए है, मैं आपको देना चाहता हूँ। पहली चीज़, आप जानते होंगे कि हमने काफ़ी टाइम से आपको कहा था कि हम रेवलेशन के चैप्टर 1 से लेके 22 तक हर चैप्टर पर हम एक वीडियो बनाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो काम स्टार्ट हो चुका है। लगभग सितंबर के 3rd वीक तक हम रेवलेशन का चैप्टर 1 आपके सामने लेकर आएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल वे से प्रभु ने अपनी आत्मा के द्वारा हम पे वो बातें प्रकट की, और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता का, जिन्होंने हमें ये सारी बातें बताई, और बहुत जल्द हम वो वीडियो आपके सामने लाएंगे। सेकंड थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सभी जानते हैं कि हम हर मंगलवार ट्यूसडे और शुक्रवार फ्राइडे और रविवार संडे 3 दिन हम आपस में संगति करते हैं जूम पे। और काफ़ी सारे लोगों ने हमें ये कहा था कि ब्रदर, हमें लिंक जो है वो नहीं मिल पा रही है, क्योंकि टेलीग्राम जो है वो हमारे फ़ोन में सपोर्ट नहीं कर रहा। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम डायरेक्ट आपको लिंक भेजें, तो हम एक एक को तो लिंक नहीं सेंड कर सकते, लेकिन हमने सिस्टर्स के लिए और ब्रदर्स के लिए, दोनों के लिए अलग अलग व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बनाए हैं। आप चाहते हैं कि यदि हम आपको, अगर आप ऐड होना चाहते हैं, तो इस समय आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है, और यही हमारे चर्च का एक्चुअली ऑफिशियल नंबर है 9822170886। आप इस नंबर पे जस्ट अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए, और हम अपने ग्रुप में ऐड कर देंगे, और वहाँ पर आपको जूम जो लिंक्स हैं वो आपको मिलती रहेंगी। पर मैं आपको एक और चीज़ कहूँगा, ये सिर्फ उनके लिए है जिनका टेलीग्राम जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा। अदरवाइज़ हम मीटिंग से 4-5 घंटे पहले ही वहाँ पर हम अपनी लिंक शेयर कर देते हैं, और लगभग जहाँ तक मैं जानता हूँ हम 8 से 10 हज़ार लोग हर हफ्ते में 3 बार आपस में मिलते हैं जूम पे, क्योंकि एक एक विंडो पर मैं देखता हूँ पूरा परिवार बैठा रहता है, और 3000 विंडोज़ हैं। तो कम से कम जहाँ तक मैं जानता हूँ 8 to 10,000 लोग रहते हैं, और हम वहाँ पर मिलते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं, और उसी के आधार पे हम मेंटरशिप देते हैं। सो मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। आप चाहें तो आप हमें यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जस्ट अपना नाम और सिटी, और ज़रूर लिखिए कि मुझे लिंक चाहिए, इसलिए मैंने मैसेज किया है, तो हम आपको ऐड कर देंगे। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, और मैं बिलीव करता हूँ आज का वर्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे आज। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं हमेशा की तरह आपको स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट कुछ बहुत ही उम्दा और एक काउंसलिंग के तौर पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हमेशा इस बात को याद रखिए, हम इन दिनों में एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहाँ पर बहुत सारी सच्ची ब्लेसिंग्स के लिए बात नहीं की जा रही। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई बात नहीं कर रहा, कुछ लोग कर रहे हैं, और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं उनका न्याय भी नहीं कर रहा जो ये नहीं करते हैं, उन्हें करनी चाहिए। आजकल आप देखिए तो मीटिंग्स के अंदर चंगाई
और आपको संतान होगी, आपको बेटा या बेटी पैदा होगी, आपको बाहर जाने के लिए अगर वीज़ा चाहिए तो वो मिलेगा। बहुत सारी जो ब्लेसिंग आजकल जो प्रीच हो रही हैं वो सिर्फ आउटसाइड जो बाहरी तौर पे है। ये चीज़ें आपको कुछ समय तक खुशी दे सकती हैं, लेकिन एटर्नल में इन चीज़ों की जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत कम है। जैसे कि आप जानते होंगे कि अगर आप यीशु की जीवन को देखें तो उसके लाइफ की जो वैल्यूज़ थी वो बहुत अलग थी। वो क्रूस पे टंगा हुआ था, उसे दर्द हो रहा था, उसके हाथों में कीले थे, पाँव में कीले थे, सर पे कांटों का एक मुकुट रखा हुआ था जो उसका अपमान था, जो उसका अपमान किया गया था, उसका साइन था कि इसने अपने आप को किंग कहा है, राजा कहा है, तो उन्होंने उसके अपमान में ये सब कर दिया था। और आप देखते होंगे जब जीसस क्रूस पे चढ़ाया गया तो उसने वहाँ पर एक भी जिक्र नहीं किया इस बात का कि परमेश्वर मुझे दर्द हो रहा है, पर उसने पहली बात क्या कही, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु ने ये नहीं कहा हे परमेश्वर मुझे दर्द हो रहा है, उसने कहा हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह को कीले खाने से इतना दर्द नहीं हुआ जितना दर्द उसे तब हुआ जब उसे पता चला कि परमेश्वर ने उसके ऊपर जो गुनाह आए हुए हैं उसके कारण अपना मुंह से फेर दिया है और उसकी संगति उसे टूट चुकी है। तब उसे फर्क पड़ा। आप किन चीज़ को वैल्यूज़ देते हैं वही चीज़ें आपको आगे ले जाती हैं। आजकल क्रिश्चियनिटी के अंदर आप देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वो वैल्यूज़ दे रहे हैं हीलिंग को, प्रॉस्पेरिटी को। जहाँ चमत्कार है वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं। मैं बिल्कुल भी इसके खिलाफ़ नहीं हूँ, इवन प्रोफेसी के भी मैं खिलाफ़ नहीं हूँ। अगर आपके लिए प्रोफेसी हो रही है तो आपको बिलीव करना चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती है कि पॉल कहता है कि तुम सब प्रोफेसी करो। लेकिन याद रखिए ये चीज़ें आपको खुदा के करीब ले जानी चाहिए। 10 कोढ़ी 10 के 10 ठीक हुए, लेकिन यीशु मसीह ने जो व्यक्ति वापस आया उससे पूछा 9 कहाँ है। एक चमत्कार परमेश्वर अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ कर रहा है तो वो सिर्फ इसलिए नहीं करता कि आप उसको एंजॉय करो, वो चाहता है कि आप उसके द्वारा उसके और करीब आओ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमें इन दिनों में ज़रूरत है उन वचनों को सुनने की जो एक्चुअली अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। कितने लोगों ने इस चीज़ को समझा है? ये एक रियल ब्लेसिंग है जो अब मैं आपको बता रहा हूँ। यीशु ने कहा धन्य है वे, ब्लेस्ड आर दोस, मुबारक हैं वो लोग जो भूखे और प्यासे हैं। आप जानते हैं अगर आपको बार बार बाइबल पढ़ने का मन करता है, प्रभु से बात करने का मन करता है, आप वेट करते हो सारा काम पूरा हो जाए तो मैं खुदा के साथ बैठूं, इट इज अ ब्लेसिंग। और क्या आप इस बात को जानते हैं कितने मसीह लोग इसे खो चुके हैं? यीशु ये नहीं कहता कि सभी ब्लेसेड हैं, वो कहता है धन्य हैं वे, आशीषित हैं वो लोग जो भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस तरह के आशीषित हैं कि जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपने आप को आप जोर नहीं देते कि मैं एक मसीह हूं और मुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी, पर आपका हृदय उसके लिए भूखा रहता है। आप रात को सोते हो, उसे देख देख कर सोते हो, और जैसे आप उठते हो उसे ढूंढते हो। आप जानते हैं यरीहो में यीशु मसीह सिर्फ एक ही घर में ठहरा और वो था ज़ैकियस का घर, जक्कई का घर। क्यों? जक्कई को पेड़ से नीचे उतारा गया था। क्यों? क्योंकि वो भूखा और प्यासा था ये देखने का कि यीशु कैसा है। क्यों बाइबल बताती है कि सबको बताया गया, चेलों को भी और स्त्रियों को भी, कि मैं मरूंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। लेकिन जी उठने के बाद चेले कब्र पे आए, देखकर चले गए, लेकिन यीशु मरियम पे क्यों प्रकट हुआ? क्योंकि मरियम के अंदर भूख और प्यास थी उसके लिए। भले ही वो मर चुका है फिर भी वो मुझे चाहिए। इमाउस के मार्ग पे आप पढ़िए, जब यीशु 2 चेलों से मिलता है तब ऐसा लिखा है कि यीशु उनसे आगे बढ़ना चाहता था पर उन्होंने उसे रोक लिया। मैरी, ज़ैकियस, इमाउस के मार्ग पे, हर जगह पे आप ये देखोगे कि प्रभु ने अपने रास्ते बदल दिए उनकी भूख और प्यास देखकर।
आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप इन दिनों में भूखे और प्यासे हैं वचन के, प्रार्थना करने के, प्रभु आपसे बात करे, उसको बड़ाई करने के, आपके जीवन के द्वारा उसे आदर और महिमा मिल पाए। जैसे दाऊद जब गोलियत को लड़ने जाता है तो वो ये नहीं कहता कि आज मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा, वो कहता है आज तू जान लेगा कि इज़राइल का परमेश्वर जीवित है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आपकी भूख और प्यास कम हो रही है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इसे 2 तरह से मेंटेन कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। पहली चीज़, अपनी आग पर पानी मत गिरने दो। याद रखिए, कलीसिया वो जगह है, संगति वो जगह है जहाँ पर प्रभु आपको पवित्र आत्मा की आग से भरता है। पर ये दुनिया, ये मोबाइल, ये टीवी और बहुत सारे ऐसे संबंध हैं इस दुनिया में जिनके थ्रू शैतान आप पे पानी फेंकता है। टीवी में, मैं टीवी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सेलफोन के खिलाफ नहीं हूँ। इवन ये मीटिंग भी आप इस टाइम पे सेलफोन पे ही देख रहे हो, लेकिन कई बार आप जब अपना ओवर टाइम, अपना बहुत समय फ़ोन में, गेम्स में, दुनिया में देते हैं, तब ये चीज़ें आपको ठंडा कर देती हैं। अगर आप अपने आप को हमेशा प्रभु की आग में बनाए रहना चाहते हो तो 2 काम कीजिए। एक, हर दिन ऐसे लोगों को सुनिए जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, और अपनी संगति भी उन लोगों के साथ रखिए जो प्रभु के साथ चलते हैं। याद रखिए, इस दुनिया में हर काम परमेश्वर एक व्यक्ति के द्वारा करता है। जब आप ऐसे लोगों के साथ बैठोगे, उठोगे जो परमेश्वर की बात करते हैं, वचन की बात करते हैं, प्रभु में बढ़ने की बात करते हैं। आप जानते हो आजकल ऐसी भी बहुत सारी मंडलियां हैं जो मिलती प्रभु के नाम से हैं, लेकिन बातें सिर्फ यहाँ वहाँ की होती है। मैं आपसे विनती करता हूँ, इनसे हाय, हेलो, जय मसीह और प्रेज द लॉर्ड रखिए। इग्नोर मत कीजिए इन्हें, अवॉइड मत कीजिए इन्हें, ये भी हमारे भाई बहन हैं। लेकिन आप अपना समय कहाँ बिताएंगे ये आपके ऊपर है। चूज कीजिए, देखिए वो कौन सा व्यक्ति है जिसके द्वारा प्रभु ने आपसे बहुत बातें की हैं, पकड़िए उससे, संगति करें उसके साथ। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं यूट्यूब पे जो जब भी बात करता है आप नए से हो जाते हो, ऐसे लोगों को और सुनिए। और ये भी देखिए कि ये सब होने के बाद आपका ध्यान कहाँ जा रहा है। अपनी आग, अपनी भूख को बनाए रखने में या वापस पाने में आपको 3 चीज़ें बहुत काम में आती हैं। सबसे पहले बाइबल, वचन को पढ़ना, सेकंड प्रेयर, और थर्ड ऐसे लोगों के साथ संगति करना जो खुदा के साथ बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, और परमेश्वर इनकी आग आप पे इम्पार्ट कर देगा। इस तरह हम भूख और प्यास में बने रहते हैं। मैंने ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमेशा सच हुई हैं। पर मैंने बहुत बार देखा है कि मरने से पहले एक इंसान की भूख बहुत कम हो जाती है, खाना खाने की, पानी पीने की, और वो आदमी खाना पीना बहुत कम कर देता है। मैं नहीं कहता हूँ ये हर जगह सच है, लेकिन बहुत केसेस में मैंने ये देखा है। अगर आप प्रभु के भूखे और प्यासे नहीं हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप मरते जा रहे हैं। इसलिए बाइबल बताती है तू दिखने में जीवित है पर तू है मरा हुआ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु को पुकारिए। प्रभु ने साफ कहा है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो परमेश्वर पिता व स्वर्गीय पिता हमें क्यों न देगा। उससे मांगिए, प्रभु मुझे अपनी भूख और प्यास दीजिए, क्योंकि लिखा है हर उत्तम दान, हर बेहतर चीज़ वहीं से है। मुझे दीजिए और उसके बंदों के साथ संगति कीजिए जो वचन के बारे में बात करते हैं। इस तरह से आप और अपनी इस आशीष में बढ़ सकते हो। धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपने ज़रूर कुछ लर्न किया होगा, समझा होगा। अब आइए, मैं आज आपको जो बता रहा हूं, इस वचन के द्वारा मैंने बहुत आशीष पाई है। 15-16 साल से ये वचन मुझे संभाले रहा है, जो मैं आज आपको वचन जो मैं आपसे शेयर करूंगा। मैं चाहता हूं, आइए सबसे पहले हम खोलेंगे द बुक ऑफ एफिशियंस, इफिसियों की किताब, और वो खोलकर हम दुआ करेंगे और उसके बाद मैं आपको ये वर्ड एक्सप्लेन करूंगा कि पौलुस
प्रभु का दास हमें क्या समझाना चाह रहा था। मैं चाहता हूं आप सभी इफिसियों की किताब का चैप्टर 2 अध्याय खोलिए और उसके बाद हम दुआ करेंगे। लेट्स प्रे। परमेश्वर पिता, मैं यीशु मसीह के नाम में आपके पास आता हूं। हम पर दया करें प्रभु, हम पर रहम करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज आपका वचन हमारी जिंदगियों को बदले, हमारे बोलने के तरीकों को, हमारे सोचने के तरीकों को, हमारी जीवन शैली को बदल दे। प्रभु, बाइबल आपकी लाइफस्टाइल का जिक्र करती है, कैसे आप अपना जीवन यहाँ जीते थे। होने दे प्रभु कि आज इस वचन के द्वारा हमारा जीवन और अंश अंश करके तेरी प्रतिरूप में बदलता जाए। ब्लेस अस लॉर्ड, ब्लेस योर पीपल इन जीसस माइटी नेम, आमेन आमेन। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ इफिसियों का 2 अध्याय और उसका 13वां वचन। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। आपने आज का टाइटल पढ़ लिया होगा। आज मैं विशेष उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो अपने आप को परमेश्वर से दूर समझ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये वर्ड एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड समझाना चाहता हूं। याद रखिए, जब आप बाइबल की शुरुआत पढ़ते हैं और जब परमेश्वर ने आदम को कहा कि जिस दिन तू भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाएगा, उसी दिन तू मर जाएगा। अब जानते हैं, जब शैतान वहाँ पर उस अदन के भाग में, उस अदन की वाटिका में आया, तो उसने हवा से क्या कहा? तुम निश्चय न मरोगे, तुम इसे खा सकते हो। याद रखिए, बाइबल उसका चरित्र बताती है कि वो झूठा है। मैंने एक चर्च में विज़िट किया और जब मीटिंग पूरी हुई तो मैंने एक व्यक्ति को देखा जो ज़मीन पर रोल हो रहा था। तब मैं जान गया कि इस आदमी के अंदर कोई बुरी ताकत है, कोई दुष्ट आत्मा है। और जब मैंने उस दुष्ट आत्मा से कहा कि यीशु मसीह के नाम से इस भाई को छोड़, तब वो दुष्ट आत्मा कुछ ऐसे नाम लेना उसने स्टार्ट किया कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो कुछ लोगों के नाम ले रहा था और जब वो नाम ले रहा था तो मैं देख रहा था, मैं कंफ्यूज्ड हो रहा था कि ये नाम जो ये ले रहे हैं ये कौन है। वो अपने कुछ लोगों के नाम ले रहा था कि मैं इसका आदमी हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तब मुझे प्रभु ने कहा, इसे बोलने की आज्ञा मत दे, ये झूठा है। आप जानते होंगे, जब यीशु इस पृथ्वी पर था तो वो डीमंस को बोलने नहीं देता था। मात्र एक ही जगह है जहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि यीशु ने कुछ पूछा दुष्ट आत्मा से, तेरा नाम क्या है। लेकिन ये सिद्धांत नहीं है कि आपको हर दुष्ट आत्मा से पूछना है कि आप कौन हो। बहुत सारे जगहों पे लोग दुष्ट आत्माओं से पूछते हैं, आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, वगैरह वगैरह। सुनिए, अगर परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अलाउ किया है तो ये बात अलग है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुष्ट आत्माएं झूठी होती हैं और वो सदैव झूठ ही बोलती हैं। और याद रखिए, यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो कि उसने झूठ कहा। उसने कहा तुम निश्चय न मरोगे। आप जानते हो, आदम भले ही शरीर में बहुत सालों के 900 से ज़्यादा ईयर्स वो जिया, लेकिन एक चीज़ में वो उसी टाइम ख़त्म हो गया जो प्रभु ने उससे कही थी कि वो मर जाएगा। उस दिन उसका खुदा के साथ संबंध ख़त्म हो गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, शैतान सदैव झूठा है। वो हमेशा आपसे झूठ बोलता है और ये भी एक झूठ है जो आपको मन में कहा जाता है कि आप परमेश्वर से दूर हो गए हो, अब प्रभु आपकी दुआओं को नहीं सुनेगा और अब परमेश्वर आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, आपको फास्टिंग करनी पड़ेगी, प्रेयर करनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह। अगर आज आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो ये बिलीव करते हो कि ब्रदर मैं जितना प्रभु के करीब था उतना मैं अब प्रभु के करीब नहीं हूँ, तो आइए मैं आज आपको कुछ बताना चाहता हूँ जो मेरे परमेश्वर ने मुझे
देकर मुझे कई बार संभाला है। आप लूका के 15 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पर दो बेटों का जिक्र मिलेगा, एक छोटा और एक बड़ा। और वो छोटा जो था वो आके बाप को कहता है कि संपत्ति का हिस्सा मुझे दे दे। आप जानते हैं बाप इतना फेयर बाप था, वो इतना लॉयल था कि उसने दोनों को प्रॉपर्टी दे दी। उसने ऐसा नहीं सोचा कि मैं छोटे को ही देता हूँ, लिखा है उसने उसको बांट दी। और जब छोटा लड़का वो सब लेकर दूर देश को चला गया तो आप जानते होंगे कि कुछ समय तक उन पैसों से उसने बड़ी ऐश और आराम की ज़िंदगी जी। लेकिन जब उसके पैसे ख़त्म हो गए तब उसे पता चला कि अब ये लाइफस्टाइल मेंटेन रखना पॉसिबल नहीं है, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। और उसने एक आदमी से कहा कि मुझे जॉब चाहिए, और उस आदमी ने उसे नौकरी दी उसके सुअरों को खाना देने की। अब ये लड़का वहाँ पर सुअरों को खाना देता था, और कभी कभी उतने पैसों में गुजारा न होने के कारण वो कभी कभी भूख से वो जो खाना जो सुअरों को फलियां देते थे वो खुद भी खाता था। एक दिन उसकी हालत ऐसे हो गई, इतनी खराब हो गई कि उसने ये डिसाइड किया कि मैं वापस जाऊंगा। और देखिए ऐसे ख्याल क्या रखे, वही ख्याल जो हम रखते हैं। उसने कहा मैं जाऊंगा और बाप से कहूंगा कि मैं अब बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं, मुझे अपने घर में एक मजदूर, एक नौकर की तरह रख दे। और बाइबल बताती है जब वो इन थॉट्स को लेके अपने घर की तरफ दौड़ा, आप जानते हैं आई कांटेक्ट पहले किसका हुआ? बेटे ने बाप को नहीं देखा, बाप ने बेटे को देखा और वो दौड़ा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, याद रखिए, आप में से बहुतों को शैतान कहेगा तू प्रभु से दूर हो गया है, तुझे 40 डेज फास्टिंग करनी पड़ेगी, तुझे ये करना पड़ेगा, अब तेरी दुआएं नहीं सुनी जाएंगी, तेरा बाइबल स्टडी बंद है, तेरी प्रेयर बंद है, तू गुप्त पापों में है, तू ये है, तू वो है, बपतिस्मा लेने के बाद भी तूने गुनाह किए हैं, तुझे अब प्रेयर के अंदर कुछ फील नहीं होता। याद रखिए ये सब झूठ है। वो आज भी आपका वेट कर रहा है। ही लव्स यू। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब वो व्यक्ति ये सोच के वहां पर गया कि मैं वहां जाऊंगा और अपने बाप को अप्रोच करूंगा कि प्लीज एक नौकर की तरह रख, जैसे वो गया उसके बाप ने उसे देखा। ये बेटा चल रहा था लेकिन बाप दौड़ रहा था, और दौड़ते ही उसके बाप ने उसे गले लगाया। गंदे कपड़े थे, सुअरों के साथ बैठता था। याद रखिए परमेश्वर ने, उसके बाप ने उसे ये नहीं कहा कि पहले नहा करा, गंदगी के साथ एक्सेप्ट हुआ वो लड़का। परमेश्वर वो नहीं है जो कहता है सब छोड़ के, सिद्ध होके, 40 डेज फास्टिंग रख के, प्रेयर करके, बड़ी बाइबल स्टडी करके फिर तू मेरे पास आ। वो कहता है कम, तू जैसा भी है तू आ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं ये जानता हूं परमेश्वर ने मुझे अगर ये वर्ड दिया है तो ये किसी की जरूरत है। आज मैं गवाह हूं और मेरा प्रभु भी इस बात का गवाह है, उसे सदैव मुझे वो वचन दिए हैं जिसकी सबको ज़रूरत होती है। मेरे पास ऐसे पहले बहुत सारे वीडियोस थे, पर मुझे खुदा ने कई बार कहा था ये अब नहीं डालना, ये बाद में डालना। और जब मैंने उस प्रॉपर टाइम पे डाला तो मैंने लोगों के लाइफ में गवाहियाँ देखी। आप जानते हो बाइबल कहती है उस बेटे को गले लगाया गया, उसे चूमा गया, उसे अंगूठी पहनाई गई, उसके लिए पार्टी अरेंज की गई, उसके लिए कपड़े, नए जूते, सब कुछ अरेंज किया गया। अब मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, यहां जो लिखा गया है, तुम 2:12 इफिशियंस में, तुम जो पर अब जो 2:13 में फिर से पढ़ रहा हूं, अब मसीह यीशु में जो तुम पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। याद रखिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये मेरा जो कवर है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। एक समय था आप और प्रभु एक थे जब आप नए नए आए, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब आपको लगा कि मैं अब प्रभु से दूर हो गया हूं और आप थोड़ा उससे दूर हो गए। याद रखिए, अगर आपको ये फील हो रहा है ना कि परमेश्वर से आप दूर हो गए हैं, लेकिन ये याद रखिए परमेश्वर आज भी आपके करीब है। परमेश्वर ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है।
ये पोजीशन सिर्फ और सिर्फ रैप्चर के बाद चेंज होगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर आज भी आपके करीब है। आपको सिर्फ मन फिराने की ज़रूरत है। शैतान हमेशा चाहता है कि आप ये महसूस करो कि आप उससे दूर हो। और आप जानते हो कि इन दिनों में लोग परमेश्वर के वर्ड को नहीं पढ़ते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं, इसीलिए वो बहुत हद तक सेंसेस पे बिलीव करते हैं। आप जानते होंगे हमारे बदन में कुछ सेंसेस हैं, जैसे कि ज़ुबान, कान, नाक, आँख और जो ये हमारे हाथ हैं, ये सेंस करते हैं, हम महसूस करते हैं, जो हम जैसे हिंदी में ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। आप जानते हैं एक दिन इब्राहिम जब उसने प्रभु से कहा कि मैं कहाँ रुकूं, जब परमेश्वर ने उससे कहा कि तू इस देश में रुक जा, ये देश मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा, लिखा है उस देश में अकाल आया। इब्राहिम ने क्या फील किया, अगर हम यहाँ पर रहेंगे हम मर जाएंगे क्योंकि हमें खाना नहीं मिलेगा, और वो मिस्र को चला गया। पर आप जानते हैं कुछ साल के बाद उसी जगह पे जब इसहाक रह रहा था तब वहां पर भी अकाल आया, लेकिन इसहाक मूव नहीं हुआ। इसहाक ने बंजर जमीन में बीज बोया और फल लाया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मसीह जीवन कभी भी महसूस करने पर नहीं जिया जा सकता। मसीह जीवन विश्वास से जिया जाता है। मैं कई लोगों को कहता हूं, जब वो मुझे कहते हैं ब्रदर मैं प्रभु से बहुत दूर हो गई हूं, तो मैं उनको बोलता हूं आपको कैसे पता चला? तो कहते हैं हम प्रार्थना में पहले बहुत सामर्थ फील करते थे, अब कुछ नहीं होता। पहले हमारा पास्टर हमें हाथ रखता था तो हम गिर जाते थे, लेकिन अब वो अब पे हाथ रखता है तो कुछ भी नहीं होता। आप जानते हो शैतान यही चाहता है कि आप इन बातों को ही दिमाग में रख के आगे चलते रहो। कई बार शैतान आपके मन के अंदर पाप होने के बाद आपको कंडेम करेगा कि तूने पाप किया है, अब तू प्रभु से दूर हो गया है, प्रभु तुझे बर्दाश्त कर रहा है, प्रभु तुझे सह रहा है, देखना जब कलीसिया आएगी तू नहीं उठाया जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इन थॉट्स को मेडिटेट करना बंद कर दो। सिक्के का दूसरा पहलू देखो। वो कह रहा था कि मैं मजदूर बनूंगा, लेकिन उसे वापस बेटे की तरह रखा गया, उससे भी बढ़कर रखा गया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर आज भी आपसे प्यार करता है। लौट आइए, उसके करीब जाइए, अपना मन फिराइए। आज घोषणा कीजिए कि जैसे यहां लिखा गया है, हम जो पहले दूर थे अब उसके लहू के द्वारा उसके निकट हो गए हैं। आज इस मीटिंग को पूरी होने के बाद अपने कमरे में जाइए और शैतान को कहिए, शैतान तूने भले ही मुझे मूर्ख बनाया कि मैं प्रभु से दूर हो गया हूं, लेकिन आज मैंने सच्चाई जानी है कि मैं आज भी प्रभु से करीब हूं, वो मेरे निकट है। क्या कहती है बाइबल? प्रभु में आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूं आनंदित रहो। और उसके कुछ आगे लिखा है, प्रभु निकट है। तुम जो पहले दूर थे अब उसके करीब हो। और शैतान को यह कहने के बाद जाइए खुदा के सामने और उसे पुकारिए। वो आपको आत्मा से भरेगा, वो आपको अपने लहू से शुद्ध कर देगा, वो आपको ब्लेसिंग देगा, वो आपको आत्मा से परिपूर्ण करेगा। बाइबल हमें कहती है अब की महिमा पहले की महिमा से बढ़कर होगी। मैं यीशु मसीह के नाम से हर उस भाई और बहन के लिए प्रोफेसी करता हूं जो इन दिनों में अपने आप को फील करते हैं कि वो खुदा के बहुत दूर हो गए हैं और उन्हें लगता है कि अब परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है। आज आप ये काम करके देखिए। सबसे पहले शैतान को कमरे में जाके जवाब दीजिए कि तूने मुझे मूर्ख बनाया और अब मैं तेरी उन बातों में नहीं आऊँगा। मैं विश्वास करता हूँ और मैं जान गया हूँ, मुझे मेरी मीरास आज के प्रचार में दिखाई गई है कि मैं परमेश्वर के करीब हूँ, वो मेरे करीब है। और उसके बाद आप अपने कमरे में उसी जगह पर प्रभु को पुकारिए और उससे कहिए, प्रभु जो भी गुनाह मुझसे हुए हैं मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मेरे अंदर अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध करें और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उसी समय आपका प्रभु के साथ एक संबंध स्थापित होगा और उसके बाद वचन पढ़िए, प्रार्थना कीजिए। मैं यीशु मसीह के नाम से आप सबके लिए प्रोफेसी करता हूँ, आज रात को ये काम करें और ये प्रोफेसी आपके लिए फुलफिल होगी। पहला काम, शैतान को आंसर कीजिए, उससे कहिए
मैं प्रभु से दूर नहीं हूँ, मैं प्रभु के करीब हूँ। उसके बाद आप अपने कमरे में उधर ही बैठकर प्रभु को पुकारिए, उसे कहिए मुझे अपने लहू से शुद्ध कर और मुझे करीब आने दे। मैं यीशु मसीह के नाम से आपके लिए भविष्यवाणी करता हूँ, वो आपको आने वाले दिनों में आत्मा से भरेगा। आप अपने आप को उतना करीब पाओगे प्रभु के जितना आपने कभी नहीं पाया था, और एक बार फिर से वो आपके अंदर अपना राज्य स्थापित करेगा। रिसीव कीजिए इस भविष्यवाणियों को। भविष्यवाणी सिर्फ वीजा, कार, बंगले, गाड़ी के लिए नहीं होती। दीज आर द रियल प्रोफेसीज, दीज आर द रियल प्रोफेसीज। आज प्रभु आपसे वादा करता है, थोड़ा मेरे निकट आ और मैं तेरे निकट आऊंगा, मैं तुझे रिस्टोर करूंगा। मेरे बेटे, मेरी बेटी, तूने बहुत साल, बहुत दिन, बहुत महीने अपने आप को कोस कोस के बिताए हैं। मैं नहीं जानता कि ये मैं वर्ड किसे कह रहा हूं, लेकिन आप में से कोई तो है जिसे परमेश्वर कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तूने बहुत साल, तूने बहुत महीने, तूने बहुत दिन अपने आप को कोस कोस के बिताए हैं। आज ये समाप्त कर। मैं तुझसे प्रेम करता हूं। परमेश्वर आपसे कहता है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, लौट आ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज ये बिलीव करें कि जितना यीशु खुदा के करीब था, हम भी परमेश्वर के उतने करीब रह सकते हैं। भले ही आप प्रभु से दूर गए हो, प्रभु आपसे दूर नहीं गया है, वो वहीं खड़ा है। लौट आइए, वो आपको गले लगाएगा, वो आपको चूमेगा, वो आपको प्रेम करेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके साथ है और वो आपसे प्रेम करता है। हम जो पहले दूर थे, उसके लहू के द्वारा हम उसके करीब आ गए हैं। इससे पहले कि मैं इस वचन को स्टॉप करूं, वाइंड अप करूं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, वन थिंग। जिस दिन दाऊद ये जान गया कि अब उसकी जिंदगी जा सकती है, उस दिन उसने सुलेमान को बुलाया और जानते हैं उसने क्या कहा? जब तू प्रभु को ढूंढेगा तो वो तुझे मिलेगा, लेकिन यह याद रख, अगर तूने उसे त्याग दिया तो वो भी तुझे त्याग देगा। और दाऊद इन शब्दों को बोलकर आप जान सकते हो कि वो सो गया। पर आप जानते हैं नए नियम की किताब मत्ती पहले अध्याय में क्या बताती है? उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। क्यों? क्या आप और मैं पुराने नियम के लोगों से बेहतर हैं? जी नहीं। पुराने नियम में परमेश्वर हर एक के साथ नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उस समय यीशु बलिदान नहीं हुआ था। लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने अपना बेटा भेजा, वो बलिदान हुआ, उसने खून बहाया अपने हाथों पैरों से, उसके बदन से सारा ब्लड निकाल दिया गया। और अब जब हम मेमने के लहू को लगाकर उसके करीब जाते हैं, तब वह हमारे साथ बना रहता है। यहाँ ये नहीं लिखा गया है कि हम अपने कर्मों से उसके करीब हैं। यहाँ पर लिखा गया है, मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, अब मसीह के लहू के द्वारा उसके और हमारे बीच में पर्दा फट चुका है। और मैं बिलीव करता हूं कि अब एक नई चादर लगी है, उसके खून की चादर, और उस चादर में से हम निकलते हैं और हम उस ब्लड को कवर करके उसके सामने जाते हैं। जैसे याकूब ने इसहाक के कपड़े पहनकर इसहाक से ब्लेसिंग ली, हम बिलीव करते हैं जब हम उसके लहू को अपने अंदर ढांक कर जब उसके करीब जाते हैं तो हम आशीषित होते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, शैतान के इस झूठ को आज यहीं पर ब्रेक कर दीजिए कि हम उससे दूर हैं, हम अपने प्रभु के करीब हैं, हम आने वाले दिनों में उसके और करीब जाएंगे। वो आपसे प्यार करता है, और याद रखिए, उसके निकट रहने में ही हमारी भलाई है। कोई ऐसा काम न करें कि आप अपने आप को खुदावन से दूर पाएं।
क्योंकि याद रखिए, अगर मैं दूर जा रहा हूँ तो मैं उसके करीब आ सकता हूँ, लेकिन अगर वो दूर हो जाए तो एक व्यक्ति को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। लेट्स प्रे। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। धन्यवाद प्रभु, हमें उत्साहित करने के लिए, हमसे प्यार करने के लिए, हमें आदर देने के लिए, हमें अपने वचन के द्वारा रिन्यू करने के लिए। खुदा, हम नौकर नहीं हैं, हम बेटे और बेटियां हैं। हम आज इस बात पर विश्वास करते हैं, आपने हमारे लिए मीरास रखी है और वो मीरास तेरे निकट रहना है। हमें ब्लेस कर प्रभु, हम सभी को आशीषित कर। आज की प्रोफेसी को प्रभु जो आपने मुझे दी वो मैंने कर दी है। अब प्रभु आप इस प्रोफेसी को लोगों के लाइफ में पूरा करो। वे लोग जो आज रात को सोने से पहले एक कदम तेरे तरफ बढ़ाएं तो उनके तरफ बहुत कदम बढ़ाना प्रभु जी। हम पर दया और रहम कर प्रभु। हम सारी महिमा आदर आपको देते हैं, विश्वास करते हैं कि आज के बाद तेरे बच्चे तेरे करीब रहेंगे। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना यस्सु के नाम में मांगते हैं, आमेन एंड आमेन। मैंने जो कहा आपको अंत में कि अगर वो दूर चला जाए तो बहुत तकलीफ वाली बात है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है शाऊल, जो प्रभु से दूर हो गया और एक दुष्ट आत्मा उसे सताने लगा। लेकिन आज हम अनुग्रह के विषय में, अनुग्रह के टाइम पे चल रहे हैं कि जब परमेश्वर हमसे दूर नहीं होता, वो मौके देता है, वो बदलता है। अगर सचमुच आपने आज प्रभु के प्रेम को जाना है तो आप कभी वो न करेंगे जो उसे हर्ट करे। वो आपसे प्रेम करता है। बंद करने से पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ, एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आप सभी जानते हैं कि हम बहुत टाइम से प्रभु के भवन के लिए एक जगह देख रहे हैं, और आप ये भी जानते हैं कि हम हर महीने विधवा और अनाथ और ब्लाइंड लोगों के बीच में काम करते हैं। राशन मिनिस्ट्री, कपड़े और दवाइयाँ, या तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है, और हमारी कलीसिया इस काम में बहुत ध्यान देती है। और मैं जीसस इस लाइफ टीम को भी धन्यवाद देता हूँ जो कॉन्स्टेंटली बगैर रुके हुए इन लोगों तक रीच कर रही है। और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत टाइम से हमें सपोर्ट किया ताकि हम ऐसे लोगों तक रीच करें और हम फ्यूचर में अपनी जगह को ले पाएँ। आने वाले दिनों में अगर आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे, सेम नंबर 9822170886 पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हेल्प के लिए। और अगर आप भारत के बाहर से हैं तो आप स्क्रीन पर जो ये नंबर है आप हमें यहाँ संपर्क कर सकते हैं और आप हमारी मदद कर सकते हैं। हम सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और उन लोगों को भी धन्यवाद देते हैं जो बहुत सालों से हमें हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि हम चर्च के लिए एक प्लेस ले पाएँ और विधवा, अनाथ और ब्लाइंड लोगों के बीच में हम काम कर पाएँ। और एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो ये है कि यदि आज के वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बात की है तो मैं आपसे विनती करता हूँ, ज़रूर कमेंट करें। आपका कमेंट हमें उत्साह देता है। हम सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा देते हैं। आप सभी को जय मसीह की।